अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहां सताम् किम अन्ने असद अलापैः आयुष यद सद्वयः। अथवा अन्यथा अस्य उनका भगवान कृष्ण का पदाम्भोज चरण कमल मकरंद लिहाम कमल पुष्प के मधु को चाटने वाले। मकरंद लिहाम है कि मकरंद लिहाम है जिन्होंने भगवान के कमल रूपी चरणों से शहद चाटा है। यहाँ थोड़ा सा ट्रांसलेशन थोड़ा अजीब था। मकरंद लिहाम मतलब जिन्होंने भगवान के चरण कमलों से शहद को चाटा है। बहुत अच्छा अर्थ है। सताम निरंतर जीवित रहने वालों के। किम अन्य अन्य किसी वस्तु से क्या लाभ। असत भ्रामक आलापई विषय अलापई अलापई वहां मतलब टॉपिक्स की बात है। अन्य किम अन्य असत अलापई अन्य विषयों से क्या लाभ। आयुष आयु में यद जो असत व्यय जीवन का अपव्यय यानी कि जो कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवान के भक्त सभी बोलिए भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि है। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर। तो ये श्लोक शहद के समान ही है। जो मतलब ये वास्तव में भक्त की डोज होनी चाहिए। हालांकि तो श्रीमद् भगवत गीता में भी श्लोक आ रहा है कि आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम कि भगवान के भक्त पूर्णता का अनुभव करते हैं। वो टेस्ट करते हैं भगवान के चरण कमलों से जो वास्तव में जो शहद है, जो टेस्ट है, जो रस है, वो टेस्ट करके ही भक्तों का जीवन चलता है। और इसलिए उन्हें संसार के किसी भी टॉपिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे तो शिव जी इतने वैरागी कैसे हैं, क्योंकि भगवान के नाम में उन्हें रस आ रहा है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर भी कह रहे हैं एक बार नाम रस माधुर्य, बस एक बार हमें भगवान के नाम में रस लेना है, वो फिर संसार की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और सारे एक्चुअली इसलिए भक्त के लिए भक्त को एक चीज प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक क्रिश्चियन सेंट भी थे तो उन्होंने बोला था कि मतलब उनका एक वो था स्टेटमेंट था जिसपे वो प्रैक्टिस करती थी। तो वो था कि नथिंग शैल डिस्टर्ब यू। इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करेगी आपकी सेवा से। आपकी सेवा कभी भी नहीं रुक सकती, क्योंकि इस संसार में जो भी चीजें पहली वेस्ट है। यहां पर लिख रहे हैं ना कि यद असद व्यय अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम इस संसार में। बल्कि भाव भक्ति का एक लक्षण ही है, 9 लक्षण है भाव भक्ति के। साधना भक्ति, भाव भक्ति और तीसरी क्या है? हाँ, साधना भक्ति, भाव भक्ति और तीसरी क्या है? हाँ, प्रेमा भक्ति। तो हम कौन से लेवल पर हैं अभी? भाव भक्ति। साधना भक्ति कैसे चलती है? हाँ, ये आंसर सही। साधना भक्ति ऐसे भी नहीं चलती। वैसे फोन करके बुलाओ
साधना भक्ति कैसे चलती है? मैं जस्ट अभी एक थॉट आया था कि हम गा रहे थे ना, यानी कानी चपा पानी ब्रह्म हत्या दिगानी च तानी तानी प्रणशंति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो मैं सोच रहा था ब्रह्म हत्या कैसे होती है? जानी गानी चापा पानी ब्रह्म हत्या दिगानी च, क्या है? जानी गानी चापा पानी ब्रह्म हत्या नहीं, हाँ ब्रह्म हत्या। तो ब्रह्म हत्या कैसे होती है? मतलब कोई ऐसे ब्रह्म हत्या, समझ रहे हो ना, एक ब्राह्मण को मारना तो कोई कौन सोचेगा, पर फिर भी ब्रह्म हत्या होती है। हाँ, परफेक्ट आंसर। हम जो गुरु को चकमा देते हैं ना हाँ जी हाँ जी, आ जाएंगे आ जाएंगे। वो क्या है, वो प्रभुपाद लिख रहे हैं ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण सभ्यता। हम एक सभ्यता की हत्या कर रहे हैं गुरु के आगे। हाँ जी बोल के हम पहुंच जाएंगे और गायब हो जाता है। नहीं हुई जैसे संसार में हम लोगों को कहते हैं हाँ जी घर आएंगे आपके, उसी तरह हम गुरु को चकमा दे देते हैं बस। वो क्या है, वो ब्राह्मण हत्या ही है। क्योंकि गो ब्राह्मणा हिताय च, भगवान को किसी भगवान को इस आ, इस सिद्धांत से प्रेम है कि हमें लोगों का कल्याण करना है। भगवान ये थोड़ी कह रहे हैं कि मुझे उस ब्राह्मण से प्रेम है, मुझे उस ब्राह्मण से प्रेम है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं मेरे को गाय से प्रेम है। श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं गाय मतलब जो हमारी वैदिक सभ्यता को सपोर्ट करती है। अगर गाय को ही, मतलब सिर्फ हम गाय की ही पूजा कर रहे हैं, अगर एक दिन लोग आकर गाय को लड्डू चढ़ा देते हैं या उसको चारा खिला देते हैं और जीवन कुछ और चल रहा है, तो वो गौ सेवा नहीं है। लोग पैर दबा के चले जाते हैं, या फॉरेन में लोग वो भी करते हैं, गाय को गले लगाते हैं, उससे खुशी मिल जाएगी। गाय को गले लगाने से खुशी नहीं मिलती। एक सभ्यता एक सभ्यता जीने से, वैदिक सभ्यता जीने से खुशी मिलती है। इसलिए श्लोक किसके लिए कहा जा रहा है? हम लोगों के लिए, मतलब ये श्लोक किसके लिए कहा जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है? तो क्या कहा जा रहा है, ये क्या लिख रहे हैं कि टाइम वेस्ट मत करो, है ना? यही लिख रहे हैं ना कि इस संसार के टॉपिक्स में टाइम वेस्ट मत करो। कि क्यों कह रहे, क्या कह रहे हैं, यद असत व्यय, जो असत चीजें, जो टेम्परेरी चीजें हैं, घर गाड़ी बंगला, ये सब क्या है, ये सब तो टाइम वेस्ट ही है। अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम, अननेसेसरी। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अननेसेसरी वेस्ट ऑफ लाइफ, जीवन। बल्कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, ये क्या है? टाइम। टाइम खत्म हो रहा है, हर एक दिन व्यतीत हो रहा है। और जो अभक्त होते हैं उनका टाइम वेस्ट होता है, और जो भक्त होते हैं, हाँ, वो सदुपयोग करते हैं। वो अपना एक एक क्षण बचाते हैं, और वो ये देखते हैं कि इस मैं जो क्रिया कर रहा हूं, या जब मैं जहां जा रहा हूं, या मैं जिसको प्रसन्न करने जा रहा हूं, उसका संबंध भगवान से है भी कि नहीं। मैं जो क्रिया कर रहा हूं उसका कांटेक्ट भगवान से है कि नहीं। अगर उसका कांटेक्ट भगवान से नहीं है, वो तो टाइम वेस्ट है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगाना। ठीक है, अगर आप समय भी लगा रहे हैं तो उसमें बुद्धि मत लगाइए। जैसे शॉप पे जाकर बैठना है, शॉप पे तो बैठना ही है, पर बुद्धि वहां नहीं लगनी चाहिए। जैसे वो तो गुरु नानक भी थे ना, वो वो भी आई थिंक वो किराने की शॉप पे थे ये, है ना? वो भी शॉप, क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो वो कहते हैं जो लेने के लिए आता था उसको डबल देते थे, और कहते हैं सब तेरा। इंटरेस्ट वहां नहीं था कि मैं समाज में एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊं, वो निकल गए। तो भगवान जड़ भरत, वो समाज में कोई इंटेलिजेंट पर्सन नहीं बन रहे। जितने भी भगवान के भक्त हैं वो समाज में एक समाज में अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं दिखाते। उनको पता है इन सब चीजों में टाइम वेस्ट है, इन समाज में, मतलब समाज में नंबर बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अब ये श्लोक में क्या कहा जा रहा है, टाइम वेस्ट मत करो। किसको कहा जा रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट। आंसर आज सारे परफेक्ट आ रहे हैं, क्या बात है पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ये किसको कहा जा रहा है?
जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे उनके लिए नहीं है ये श्लोक। वो तो ये पढ़ेंगे नहीं, ना सुनेंगे। कल हमने देखा ना कितनी भीड़ आ रही थी, कितनी भीड़ जा रही थी, हजारों लोग थे, पर ये श्लोक उनके लिए नहीं है। ये श्लोक किसके लिए है? हाँ, ये श्लोक हम लोगों के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि भक्त मंदिर में आकर बातें संसार की ही करते हैं। हम मंदिर में आते हैं, बल्कि हम वृंदावन जाते हैं और रास्ते भर में बातें कुछ और हो रही होती है। तो इसलिए यहां पर ये क्या है, ये आ, कि संसार की विषय वस्तु, विषय मतलब क्या होता है? विष। उसका नाम ही विषय है, क्योंकि वो विष है। तो वो हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, और वो किसका टाइम वेस्ट कर रही हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते, कि इतने करोड़ों जन्मों के बाद जब हम भगवान के पास आए हैं तब तो हम टाइम वेस्ट ना उठाएं, है ना। और फालतू में उसको उसके लिए करना है, उसके लिए करना है, मत करिए। वो अच्छा छोड़ देगा आपको, ये तो और भी अच्छा है। आप उसके लिए मत कीजिए, इमीडिएटली आपको क्या आएगा? इमीडिएटली आपको रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन क्या होगा? वो आपको अनुभव आएगा। डिवोटीज पूछते हैं ना, अनुभव कैसे आएगा? अनुभव आएगा, आप उसको छोड़कर देख लीजिए, वो आपको नहीं पूछेगा। बस खत्म हो गया, इतना ही था रिलेशन। आप एक बार मत उसको मत पूछिए, वो आपको नहीं पूछेगा, खत्म हो गया। यानी कि भौतिक स्तर पे संबंध, भगवान के साथ हमारा संबंध है। आप भगवान को एक बार भी ना पूछें, फिर भी भगवान हमारी केयर करते। तो यह हमारा संबंध भगवान से है। इसलिए डिवोटीज किस चीज का आस्वादन करते हैं? जहां पर लिखा है पदाम भोज, जो भगवान के चरण, कमल रूपी चरण है, पदाम भोज मकरंद लिहाम। वास्तव में भगवान के चरण कमलों से जो शहद निकलता है, कि वो शहद क्या है? कि भगवान, हमने भगवान को धोखा दिया है। जिस प्रकार हम टीचर को चकमा देके निकल जाते हैं, उसी तरह हम भगवान को चकमा देके निकल जाते हैं। फिर भी भगवान हमारे बारे में केयर करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। गुरु, शास्त्र और साधु हमारे लिए ही है ना, हमारे जीवन को गाइड करने के लिए। तो ये हमें समझना है। और इसलिए यहां पर तो बता रहे हैं कि डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर अकस्टम्ड, कि उन्हें आदत होती है हर वस्तु को भगवान से जोड़ने की। बल्कि भक्त ढूंढते हैं कि वो इस संसार में रहते हैं, इस संसार से भागते नहीं है, पर इस संसार की हर वस्तु को भगवान से जोड़ देते हैं, है ना। तो इसलिए डिवोटीज मतलब भक्तों के समाज में स्पेशली हमें ये केयर करना चाहिए कि मंदिर में आके, या फिर हमारे साधारण जीवन में भी हम आ, हम भौतिक स्तर पे तो नहीं है, भौतिक परिस्थिति में जरूर हो सकते हैं, पर चेतना हमें भगवान में रखनी है। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें दे आर अकस्टम्ड, वो, और वो किस प्रकार हो सकता है कि ये क्या कह रहे हैं, ये हमें पता चल गया कि टाइम वेस्ट नहीं करना। किसको कह रहे हैं? भक्तों को कह रहे हैं, गो ब्राह्मण हिताय च। और हमें क्या करना है? हाँ, तो भाव भक्ति के लक्षण की हम बात करें तो भाव भक्ति का एक लक्षण होता है अव्यर्थ कालत्वम, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब ये कैसे पता चलेगा आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे? आपको क्या चीज चेक करनी पड़ेगी, या कैसे पता चलेगा कि हमारा भगवान की तरफ कुछ आकर्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, वो बंद लगाना थोड़ा, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल आंसर करना पड़ेगा इसमें, कुछ प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। हाँ, एक तो इंटरेस्ट हम कह सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा? यही मैं कह रहा हूँ कि संसार में इंटरेस्ट कम हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? हर कार्य में नहीं होगा, उसको आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। हर कार्य में ना, हर कार्य में भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह तो कहीं कहीं नहीं है एक्चुअली।
भगवान की मर्जी का पत्ता भी नहीं हिलता, पर हम अपना पूरा जीवन बिना भगवान के चलाते हैं। तो ऐसे आंसर्स हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि, और वो कुछ नजर आने के लिए ना कुछ ऐसी चीजें सोचनी पड़ेंगी। क्या? हाँ, तो ये कैसे पता चलेगा कि हम फालतू की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे? उसका एक सिंपल सा एक डिक्टम है, एक सिद्धांत है कि खाली समय में हम क्या करें। ठीक है, अभी तो हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, पर जब समय खाली होगा, मान लीजिए आप मतलब खाली समय समझ रहे हैं ना, मतलब दिन में जब खाली समय, तो उस समय व्यक्ति सो सकता है, उस समय व्यक्ति घर पे फोन पे अपने भाई बहनों से बातें कर सकते हैं, या फिर शॉप पे बैठे हैं खाली समय में, उस समय आप मोबाइल में क्या चेक कर रहे हैं? रील्स देख रहे हैं। तो अभी तो बहुत अच्छा लगेगा, अभी तो हमें अच्छा लगेगा, संडे प्रोग्राम में भी अच्छा लगेगा नहीं, और ये फेस्टिवल्स में भी अच्छा लगेगा, जब आप सेवा कर रहे हैं तब तो अच्छा लगता ही है, पर खाली समय में क्या कर, वो बताएगा कि हम क्या है, क्योंकि हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर हम है ना, और उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे जो हमारा टाइम वेस्ट करता है। उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे और हंस 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 खेल कर आ जाएंगे वापस। हमें पता है, हमें पता है कि एक्चुअली हमें एंटरटेनमेंट कहां से मिलता है, हम वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम अभी क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है अव्यर्थ कालत्वम कैसे पता चलता है कि खाली समय में हम क्या कर रहे हैं। आपको खाली समय में तो लेक्चर सुनने का मन कर रहा है, तो ठीक है, यानी कि आपके अंदर कुछ है। आपको खाली समय में प्रभुपाद बुक्स पढ़ने का मन कर रहा है, यानी कि हाँ, आप समझ गए हैं टाइम की वैल्यू। तो इसलिए यहां पर तो चाणक्य पंडित, शिला प्रभुपाद चाणक्य पंडित को कोट करें कि आयुषः क्षण एक अपि, आयु से एक क्षण भी निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, अपनी हमारी फिक्स्ड लाइफ है, फिक्स्ड लाइफ है। आपको उतने ही सूर्योदय देखने को मिलेंगे जितने सूर्योदय लिखे हैं, और कल का सूर्योदय निकल चुका है, फिर से अब नहीं आएगा। जितना जीवन हम जिए हैं, उतना उतना जीवन, उतने साल हम एक्चुअली मर चुके हैं, अब कुछ साल शेष है, या साल भी पता नहीं है कि नहीं। तो चाणक्य पंडित और शिला प्रपात कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आयुषः क्षण एक अपि ना लभ्य स्वर्ण कोटि भी, करोड़ों रुपए देकर, करोड़ों अशर्फियां देकर भी, करोड़ों डॉलर्स देकर भी हम एक सेकंड भी नहीं खरीद सकते। बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, आप उनसे बोलो कि मेरे को समय, मेरे पास पैसा है, मेरी जान बचा लो, वो नहीं बचा सकते। ये तो हमने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखा है। जिसने जाना होता है वो चाहे कितने अमीर घर से हो, कितने रईस परिवार से हो, चाहे कितने बड़े हॉस्पिटल में हो, जिसने जाना है वो चला जाता है। तो इसलिए वो जो चीज पॉसिबल नहीं है, वो तो हम नहीं, वो तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, बट हमारे पास क्या, जो चीज पॉसिबल है, जो अभी आज हमारे हाथ में है, अगर हम भक्तों के समाज में हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो भगवान की कथा डिस्कस करें। और अगर भगवान का नाम भी ले रहे हैं कि चलो डिवोटीज भगवान का नाम लेते हैं, 16 माला करते हैं या 25 माला करते हैं, पर माला करते करते भी हम कहां पर है? जैसे भक्तों के समाज में रहकर हम टाइम वेस्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार माला करते करते भी टाइम वेस्ट हो सकता है, और हो भी ही रहे अगर आप ध्यान से, क्योंकि इतना नाम ले रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, समझ रहे हैं, जा वहीं पर हम रहे हैं, टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि नाम में रस आना था, वो रस को हम टेस्ट नहीं कर रहे। और माला के साथ हम संसार के सारे काम कर लेते हैं, फोन भी हो जाता है, मोबाइल भी चेक हो जाता है, व्हाट्सएप भी चेक हो जाता है, सारी चीजें 16 माला के साथ में ही होती हैं। सब्जी भी खरीदनी होती है, वो भी माला के साथ साथ चलती रहती है। हाँ हाँ, इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं ब्रह्म हत्या। यही है ब्रह्म हत्या। ये जो हम डिवोटी समाज में जो हम करते हुए भी हम अपने आप को चकमा दे रहे हैं, इसको कहते हैं गैम्बलिंग, जुआ। ये है सबसे बड़ा जुआ। हाँ, ये जुआ है, क्योंकि हम भगवान का नाम लेते लेते ही भगवान को चकमा दे गए।
भगवान ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरा नाम लेते लेते ही मेरे को चकमा दे जाएंगे। इसलिए चैंटिंग जब अलग से बैठ के करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि मंदिर में जब आप भगवान के विग्रह के सामने बैठ के चैंटिंग करेंगे तो वो 1000 गुना ज्यादा अच्छी आपकी चैंटिंग होगी। और संसार में घूमते घूमते चैंटिंग करेंगे तो मौसम भी अच्छा है, बादल भी अच्छे हैं, सूर्योदय भी निकल हो रहा है, चिड़िया भी चहचहा रही हैं वो ठीक है। वो मतलब हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, पर डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन नहीं है। उन चीजों को हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, पर वो हमारा अभी हुनर नहीं है। वो एडवांस डिवोटीज का हुनर होता है कि वो हर वस्तु को देखकर, झरने को देखकर उनको यमुना जी का स्मरण आ रहा है। वो हमारा लेवल नहीं है। हमें तो उसको देखकर अपना स्मरण आएगा और हमें लगेगा बस हम एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए चैंटिंग में ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ, क्योंकि एक दिन फिर हम भक्ति छोड़ जाएंगे, क्योंकि टेस्ट ही नहीं किया। आप कहेंगे कहाँ है शहर, और संसार अच्छा क्यों लगता है, प्रश्न ही यही आएगा कि प्रभु जी सब करते हैं पर संसार अच्छा क्यों लगता है। अब बल्कि संसार में बिजनेस बढ़ाने का मन करता है, यानी कि शहद टेस्ट ही नहीं किया। इसलिए भक्त क्या है, भक्त वास्तव में एक बार नाम रस मात्र है। सारे भक्त यही कह रहे हैं कि एक बार नाम, भगवान के नाम में रस टेस्ट कर लो तो उससे हो जाएगा। और इसलिए हमें ये हमारे लिए टेस्ट है, ये हमारे लिए परीक्षा है कि हमने भगवान के नाम में रस अनुभव किया कि नहीं किया। यही टेस्ट है। और इससे पर और हम खाली समय में क्या कर रहे हैं वो हमें बता देगा कि हम हैं क्या। वो आईना है, खाली समय में जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए आईना। तो इसलिए सिर्फ अपने आप को बिजी नहीं रखना। श्रील प्रभुपाद ने बोला बिजी तो बंदर भी रहता है। सिर्फ अपने आप को एंगेज नहीं करना, वो तो बंदर भी खूब उछलता है, खूब, वो तो सारा टाइम बिजी रहता है। पर ये देखना है कि हमें हमारे अंदर वो भावनाएं आ रही हैं कि नहीं आ रही, कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इस संसार में, संसार की चीजों में, अपने काम में। क्योंकि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। मनुष्य जन्म पाकर भी, भक्तों का संग कर भी, और इतना अच्छा मैसेज, इतना क्लियर मैसेज, बिल्कुल स्पष्ट है, फिर भी जानिया सुनिया विष खाई। इसलिए ये क्या बोला जा रहा है, टाइम वेस्ट मत करो, किसको बोला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दूसरों को प्रचार करते हैं पर खुद को प्रचार नहीं करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बोला जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की। एक बार मैंने राजपुरा में बोला था, यही बोला था कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक इसी पे होगा कुछ ऐसी। और तो मैंने वही बोला था, मैंने कहा फोन फोन हमारा टाइम वेस्ट करता है, और उसमें भी एंड्रॉयड फोन और ये व्हाट्सएप। तो एक डिवोटी ने अपना फोन अगले दिन चेंज ही कर दिया, उसने छोटा सिंपल वाला कीपैड वाला फोन ले लिया। मतलब ये होती है डिटर्मिनेशन, ये होती है दृढ़ता। ये भी हमें मतलब बिल्कुल क्लियर है मैसेज कि ये चीज हमारा टाइम वेस्ट करनी है, उसने फोन ही चेंज कर दिया। तो ऐसा चाहिए, मतलब तब फिर हम वास्तव में गुरु को चकमा नहीं दे रहे, नहीं तो चकमा ही है और क्या।